हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। पशुओं से सीखें सफलता के सबक, जिसको लिखा है सुधीर दीक्षित जी ने। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम जो सफलता के सबक हैं वह सीखेंगे भालू से। भालू, जिसको इंग्लिश में बियर भी कहते हैं। भालू की कहते हैं सूंघने, देखने और सुनने की शक्ति ज़बरदस्त होती है। ये मनुष्य से काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, जबकि मनुष्य 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। भालू तैर भी सकता है और भालू पेड़ पर भी चढ़ सकता है। भालू जो होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ये सर्वभक्षी किस्म के होते हैं। हालांकि कुछ भालू जो हैं ज़्यादातर मांसाहार ही खाते हैं। भालुओं के दिशा का ज्ञान मनुष्य से बेहतर होता है। उनकी याददाश्त कमाल की होती है और उनका मस्तिष्क शरीर अनुपात जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। भालू काफ़ी चतुर भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जब लोग इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं तो भालू ये बात समझ जाते हैं। वह उन जालों में पत्थर फंसा देते हैं और रखे गए चारे को आराम से खा जाते हैं। भालू खेलने से लेकर शिकार करने तक विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। भालू इतना बुद्धिमान होता है कि ये किसी छोटी नदी के दोनों किनारों पर लट्ठा रखकर उसे पार कर लेता है। औजारों का इस्तेमाल एक दुर्लभ योग्यता मानी जाती है जो सिर्फ इंसानों और चिंपैंजियों में देखी जाती है। हमने सर्कस में भालुओं को गेंद पर संतुलन बनाते हुए, साइकिल चलाते हुए, रोलर स्केटिंग करते हुए और वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा है। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, भालू काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। हम भी भालुओं से बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं अपनी बुद्धि का उतना इस्तेमाल कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर धीमा हूँ और कई बार लापरवाह भी हूँ। मैंने अपनी बुद्धि से कौन से अवसर बनाए हैं। अगर मैं अपनी बुद्धि का अधिकतम उपयोग करूँ तो मैं और कौन से अवसर बना सकता हूँ। इन प्रश्नों पर विचार करें और जाहिर है उन पर विचार करते वक्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं भूलें। और याद रखें, आपका IQ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है कि आप अपने IQ का कितना और कैसा इस्तेमाल करते हैं। आपकी सबसे प्रमुख योग्यता क्या है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये दूसरा सबक हमें भालू से मिलता है। टॉम रैथ ने कहा है, सबसे सफल लोग सबसे प्रमुख योग्यता से शुरू करते हैं और फिर इसमें दूसरी योग्यता ज्ञान तथा अभ्यास जोड़ते जाते हैं। आपकी सबसे प्रमुख योग्यता क्या है? वह नंबर 1 योग्यता कौन सी है जो आपकी प्रगति या आजीविका के लिए बेहद ज़रूरी है? जैसे प्रोस्पेक्टिंग, नए कस्टमर ढूंढना, या सामान बेचना, या पढ़ाना, या कुकिंग, या कुछ और। हो सकता है आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम ना हो, लेकिन भालू को इसका जवाब पता होता है। किसी भी भालू से पूछकर देख लें, वह आपको बता देगा कि सूंघने की उसकी जो शक्ति होती है उसकी ये सबसे प्रमुख योग्यता है। दरअसल भालू अपने संसार को गंध से परिभाषित करते हैं। सूंघने की तीव्र इंद्रियों की बदौलत ही वह अपने आसपास के संसार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भालुओं के सूंघने की शक्ति हमसे लगभग 100 गुना तेज होती है। हवा में गंध, शाखाओं और घास पर छोड़ी गई गंध, जानबूझकर रगड़ने या काटने से पेड़ों पर छोड़ी गई गंध, मल मूत्र के निशान आदि। जब भालू सुबह सोकर उठता है तो ये सारी गंध उसे ढेर सारी जानकारी देती है। उसे ऐसे लगता है जैसे वह भालू जगत का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहा हो। कौन आया था, कौन गया था, कौन वहाँ से गुजरा था, यहाँ तक कि रास्ता और दिशा भी। गंध न केवल उसे अतीत की घटनाओं की जानकारी देती है, बल्कि उसके मित्रों, शत्रुओं या शिकारों का वर्तमान ठिकाना भी बता सकती है। भालू 3 फुट ठोस बर्फ़ के नीचे मरी हुई सील मछली को सूंघ सकता है। पोलर बियर 20 मील दूर से सूंघ सकते हैं, जबकि बहुत सारे इंसान तो 20 मीटर दूर से भी नहीं सूंघ सकते।
अब सवाल ये आता है कि आपकी प्रमुख योग्यता कौन सी है जिससे आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। कौन सी योग्यता आपकी सफलता की कुंजी है? पढ़ाने की योग्यता, पढ़ने की योग्यता, टाइपिंग की योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता, योजना बनाने की योग्यता, लक्ष्य तय करने की योग्यता, लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता, प्रबंधन की योग्यता या कुछ और? ज़रूर डिसाइड कीजिए और उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तीसरा सबक हमें भालू से मिलता है, उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें। इंसानों की तरह भालुओं के नखरे नहीं होते हैं। जो भी भोजन उपलब्ध होता है वह उसी से काम चला लेते हैं। उनका आहार इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा भोजन उपलब्ध है। भालू सर्वभक्षी होते हैं, इसलिए वह बीज, फलों से लेकर लाश तक कुछ भी खा सकते हैं। और जब उन्हें प्राकृतिक जगत में कुछ नहीं मिलता है तो वह भोजन की तलाश में इंसान की बस्तियों के भीतर भी घुस जाते हैं। इंसानों को भी भालुओं से कर सकता हूँ नज़रिया सीखना चाहिए। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है या वह नहीं है वाले नज़रिए से बचें। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, अगर आपके पास कोई सपना है, तो जो भी संसाधन मौजूद हों उन्हीं से काम शुरू कर दें। खुद से पूछें, मैं इस समय मौजूदा संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकता हूँ। अतिरिक्त संसाधनों का इंतज़ार ना करें वरना देर हो सकती है। पहला कदम तुरंत उठा लें। जैसा कन्फ्यूशियस ने कहा है, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आदर्श ऐश की सलाह बहुत सटीक है। आप यहाँ हो वहीं से शुरू कर दें। जो कुछ आपके पास हो उसका इस्तेमाल करें। जो भी आप कर सकते हो कर दें। पूरे संसार में इससे बेहतर सलाह दूसरी नहीं है। कम से कम जानवरों के संसार में देखिए, सारे जानवर इस सलाह पर अमल करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। अगर वह शिकार करने में टाल मटोल करेंगे तो वह कमज़ोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वह अपनी दौड़ने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आलस करेंगे तो दूसरे हिंसक जानवर उन्हें खा जाएंगे। इसलिए हर जानवर अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करता है और ज़िंदा रहने तथा सफल होने के लिए जो कुछ कर सकता है वह सब करता है। यहाँ आप और मैं जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आदर्श साधनों या संसाधनों की राह ना देखें, हाथ के औजारों से शुरू कर दें और आपको सही समय पर सही औजार मिल जाएंगे। टोनी रॉबिन्स ने इसका अच्छा सार दिया है, महत्वपूर्ण आपके संसाधन नहीं, महत्वपूर्ण तो आपकी उपाय कुशलता है। इसलिए भालुओं से सीख लें और आदर्श अवसर का इंतज़ार नहीं करें बल्कि सामने मौजूद अवसर का इस्तेमाल करें और मेहनत करके इसे आदर्श बना लें। नेक्स्ट सबक हमें मिलता है कि तनाव मुक्त रहें, धीमे हों। अमेरिकी गायिका कॉर्नी विल्सन ने कहा था, मैं नहीं जानती कि तनाव मुक्त कैसे हुआ जाए, ये मेरी समस्या है। कॉर्नी, ये सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं, ये तो हर इंसान की समस्या है। यहाँ देखो, वहाँ हर इंसान तनाव में दिख रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कोचिंग और पढ़ाई के दबाव और तनाव में नज़र आते हैं। हमारे लिए ये उचित रहेगा कि हम भालुओं से समय समय पर धीमे होने का सबक सीख लें। हर साल भालू जाड़ों में, सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान वह 4-6 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। हालांकि इंसान के लिए इतनी लंबी छुट्टी जाना पॉसिबल नहीं है। इस दौरान भालू ना तो कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना ही मज़े करते हैं, सोते हैं और खर्राटे लेते हैं। भालू शौक़ से शीत निद्रा में नहीं जाते हैं बल्कि मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में भोजन मिलता ही नहीं है। सर्दियों में भोजन की व्यवस्था करना जानवरों के लिए मुश्किल होता है, जिससे निपटने के लिए जानवर अपनी अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं। चींटियाँ जाड़ों के लिए भोजन इकट्ठा करके रखती हैं, जबकि भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा के कुछ सप्ताह पहले से भालू कम खाने लगते हैं। शीत निद्रा में भालू खाते पीते नहीं हैं, ना ही मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, लेकिन शीत निद्रा के दौरान भालू का शरीर मल को रिसाइकल करके प्रोटीन में बदल देता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमारे वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भालू बहुत बुद्धिमान होता है। इसने हमारे मशहूर वैज्ञानिकों को चकरा दिया है। अंत में एक रोचक तथ्य भालू के बारे में।
जब अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने शिकार करते समय काले भालू के बच्चे को गोली नहीं मारी, तो इसके बाद खिलौना निर्माताओं ने टेडीज़ बियर, जो लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, बनाना और बेचना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द इस बुक से रिलेटेड तीसरे वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।